वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? एम आई ऑडिबल एंड विजुअल टू ऑल ऑफ यू? देखिए, बहुत सारे बच्चा लोगों का यही मैसेज आ रहा है, यही फ़ोन कॉल आ रहा है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में तो पूरी आती है, लेकिन जब क्वेश्चंस एक साथ कन्वर्जन वाले करने बैठते हैं तो बस सर कुछ बच्चे बहुत फास्ट कर लेते हैं, उनके मार्क्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, रैंकिंग आती है, और हम तब तक सोचते हैं कि क्या रिएजेंट होगा और क्या प्रोडक्ट होगा, तब तक वो आंसर निकाल लेते हैं। तो मुद्दा इस बात का है कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में तो पूरी आ गई, बट हाउ टू डू द रिवीजन। तो रिवीजन के लिए क्या जरूरी है? रिवीजन करते समय आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, किसी का रिएजेंट, किसी का प्रोडक्ट, किसी का रिएक्टेंट मैसअप होगा, मिक्स हो जाएगा, वक्त पे याद नहीं आएगा। कन्वर्जन कुछ इतना फास्ट करते हैं, क्या हमसे उतना फास्ट हो पाएगा? ये सब आपने पढ़ते समय नहीं सोचा था, जबकि आपका टीचर माई सेल्फ HSB आपको बता रहा था रोज का रोज रिवीजन करो। तो जिन बच्चों ने रोज रात को जो भी पढ़ाया था चैप्टर में वो उतना रिवाइज करके सोए, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने यहीं पर वीडियो बनाया था कि विदाउट ओपनिंग योर नोट्स जस्ट ट्राई टू रिकॉल कितना याद आ रहा है या कितना याद नहीं आ रहा है। लेकिन आपने फॉलो नहीं किया। जिन्होंने फॉलो किया अब उनसे आपको डर लग रहा है कि यार हाउ दे आर डूइंग द क्वेश्चंस, द कन्वर्जन्स सो फास्ट, so easily, because they have got accuracy. Speed पे कभी ध्यान मत दीजिए, just try to gain accuracy and speed will definitely come to your brain, to your hands, whatever the thing, speed will be there. Are you getting my point? देखिए, जब स्कूटर चलाना सीखे थे, साइकिल चलाना सीखे तो बैलेंसिंग में टफ लगता था। बैलेंसिंग, once you know the balancing, once you know the accelerator, clutch and brake, if you have got command, you can increase speed anytime, anytime, anytime. तो accuracy matters a lot. तो मुद्दा तो बताइए सर, हमारा तो टाइम गया। जब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था वो वक्त तो जा चुका सर, अब क्या करें? क्या अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? क्या हमारी वो स्पीड नहीं आएगी जो तनया पाटिल की आती है, या लवलीन की आती है, या भूमिका की आती है, या वर्धन बोरा की आती है, या XYZ किसी भी स्टूडेंट की आती है, जूही की आती है, रामू शामू चंगू मंगू की स्पीड आती है, लेकिन हमारी नहीं बनती। तो बच्चा लोग, आप क्या करते हैं? गलती, वो गलती देखिए, इतनी सारी रिएक्शन को आप, क्योंकि सिलेबस इज गोइंग ऑन, आप सोचते हो कि बैकलॉग को एक बार में पूरा कंप्लीट कर लें। और जिसने 10 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया हो, या नवरात्रि का जिसने फास्ट रखा और इतने दिन से चिकनाई वाला वो भोजन नहीं किया था, चावल दाल राजमा नहीं खाया था, वो सोचिए यार आज एक दिन में अरे भैया डाइजेशन खराब हो जाएगा, पॉटी करने लग जाओगे तो वो दिन भी खराब चला जाएगा। जैसे इतने दिनों का खाना आप एक दिन में पूरा नहीं खा सकते, इतने दिनों का खाना अगर आप एक दिन में पूरा नहीं खा सकते तो इतने दिनों की पढ़ाई अगर एक बात में करने की कोशिश करोगे तो गए काम से। तो करें क्या सर? संडे जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होता, या जिस दिन वीकेंड्स में, या जिस दिन ऑल वीकडेज में, जिस दिन काम कम है, उस दिन कुछ रिएक्शंस लेके बैठो, जैसे कि एक वक्त का जितना खाना हजम हो सकता है उतनी ही रिएक्शंस लेके बैठो। सारी रिएक्शंस एक बार में कवर अप करने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर वही होगा, डरावना डर 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 लगेगा। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ये वीडियो मैंने स्पेशली मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इसमें क्लास 12th में हैं या 11th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उनके लिए बनाया। बड़ा फ़नी वीडियो बना रहा हूँ। आप भी सोचेंगे सर बड़े मज़े में है। यस, मज़े में हूँ। ये एकदम नया वीडियो है, एकदम झक्कास वीडियो है, राइट? तो मैं क्या बोल रहा था, थोड़ा थोड़ा लेकर बैठिए, क्या पढ़ाई की रिएक्शंस उनको रात में पढ़िए और सुबह जस्ट चेक इट आउट कि आर दे इन योर ब्रेन और नॉट। जब तक वो फिक्स ना हो जाए आपके ब्रेन में तब तक नई रिएक्शन मत लीजिए। रोज़ रिएक्शन और की लेने की ज़रूरत नहीं है। आज ली कल छोड़िए, चेक करिए कि पुराना याद है कि नहीं, तब नेक्स्ट रिएक्शन लीजिए। अब सर ऐसे कैसे होगा, तब तक तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। सर हमारा क्या होगा? सर ऐसे थोड़ी नहीं होता, हम तो बहुत इंटेलिजेंट। अरे कितने भी इंटेलिजेंट हो आप,
कसम खाओ कि कुछ ही रिएक्शंस लेकर बैठोगे, उनका रिवीजन करोगे, और जब तक वो पक्की नहीं हो जाएंगी, चाहे कितने भी लेट हो जाओ, क्योंकि अपनी मंजिल नीट IIT है। ये एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आए जो हो रहे हैं, छोड़िए, कोई बात नहीं। अगर इनके लिए बार बार लेकर बैठोगे तो बार बार फेल होगे, बार बार साइकोलॉजिकली अपने पे डाउट करोगे कि मैं काबिल हूँ या मैं काबिल नहीं। ऐसी ऐसी सोच रोज़ डेवलप होगी, रोज़ आपके सपने में ऐसी ऐसी सोच आएगी, तो क्या करोगे? फिर रोगे बैठ के। तो मेरी बात मानिए, थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस लेकर बैठिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है? तो रिवीजन कैसे करना है ऑर्निक का, कुछ रिएक्शंस एक अल्टरनेट डेज में लीजिए, और दिन भर वो रिएक्शंस आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। जैसे जौहरी देखता है मेरा डायमंड है कि कहीं चला गया, डायमंड मेरा है कि कहीं चला गया। अरे भैया, आपकी रिएक्शंस भी आपके दिमाग में है कि चली गई, इसका ख्याल रखिए। सो ये पैटर्न फॉलो करिए एंड देन लेट मी नो whether it's working or not, because I know very clear कि yes 100% it will work and it works. So all the best. This is the way, fantastic way, अचूक way to do your proper revision, right? All the best. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते, हम है राही नीट के, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye to all of you, all my dear students. कैसा लगा ये वीडियो एक नए अंदाज में, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जब भी आपके डाउट्स होंगे, जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, HSP आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब पढ़ाता हूँ तो उसमें ये ज्ञान देने का वक्त नहीं होता, क्योंकि रिएक्शंस कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि सारा टाइम वहीं पर चला जाता है। ये मेरा मॉर्निंग वॉक का टाइम होता है, शांति में, यहाँ पर अकेला, शांति के साथ, शांति मीन्स पीस ऑफ ब्रेन, पीस ऑफ माइंड के साथ आपके लिए हर तरीके से फ़नी वीडियो, शांतिमय वीडियो, सीरियस वीडियोस, जिसको जैसी ज़रूरत है वैसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और जो बच्चे आपकी क्लास में टॉप कर रहे हैं वो वही बच्चे हैं, वो खुद कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर देखना आप कि यस हमने उस बात को फॉलो किया, रिवीजन वाले पैटर्न को, और आज हम उस जगह हैं जहां लोग हमसे डरते हैं। क्लास में स्टूडेंट टीचर से पहले आंसर निकालता है तो बच्चे कहते हैं तुमने क्या खाया। लोग खाने पीने की बात करते हैं कि यार बादाम खाने से मेमोरी स्ट्रांग हो रही। बादाम खाने से अगर मेमोरी स्ट्रांग होती तो गरीब बच्चा कभी भी कोई एग्ज़ाम टॉप नहीं करता, क्योंकि उसके घर में बादाम नहीं होता। और जितने लोग ये IIT मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, रैंक लाते हैं, ज़्यादातर मैं नहीं कह रहा सब, ज़्यादा मेजॉरिटी में गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको रिवीजन का आइडिया होता है, वो अपनी टीचर को, गुरु की बात को मानते हैं। सो ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल ऑफ यू।